हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज किस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों मंथली टेस्ट क्लास 7 जिसका एग्ज़ाम जो है दोस्तों जनवरी को है, जिसमें हम लोग आज किस वीडियो में दोस्तों विषय विज्ञान का जो है ना कुछ वीवीआई क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो अंत तक बनेगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे एंड अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देख लीजिए दोस्तों, ये जो आपका रहने वाला है जनरल स्कूल के लिए रहने वाला है, ठीक, जिसमें लोग विषय विज्ञान दोस्तों और समय 1 घंटा आपका रहता है, 20 पूर्णांक का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं कि किस प्रकार के दोस्तों आपके एग्जाम में आने का प्रबल संभावना है। ठीक है, तो ये देख लीजिए दोस्तों, जिसमें हम लोग सबसे पहले जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका है कि पादप का जनन भाग होता है उसका क्या होता है दोस्तों। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में है पत्ती, बी में है तना, सी में है मूल यानी जड़ और डी में है पुष्प। तो देखिए पादप का जनन भाग होता है उसका क्या होता है दोस्तों, तो पुष्प होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं दोस्तों। और सेकंड में क्या है कि नर और मादा युग्मों के है ना, युग्मों के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में है परागकण, बी में है निषेचन, सी में है जनन और डी में है बीज निर्माण। ठीक है दोस्तों, तो देखिए नर और मादा युग्मों के युग्मन का प्रक्रमण का क्या कहलाता है, तो निषेचन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 देख लीजिए क्या है दोस्तों कि परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में है बीज में, बी में पुंकेसर में, सी में स्त्री केसर में और डी में फल में। ठीक है, देखिए परिपक्व होने पर अंडाशय जो है दोस्तों ये फल में विकसित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और 4 में देख लीजिए क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे है ना, वह जनन जिसमें नया पादप बीज की सहायता के बिना प्राप्त किया जाता है कहलाता है। क्या आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन देख लीजिए, ए में लैंगिक जनन, बी में अलैंगिक जनन, सी में निषेचन और डी में परागकण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा है ना, क्या हो जाएगा, अलैंगिक जनन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर तक हम लोग देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे, ईस्ट में जनन की सामान्य विधि है। ठीक है, ईस्ट में दोस्तों जनन की सामान्य विधि है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में आपका दिया है विखंडन, बी में है बीजाणु निर्माण, सी में है मुकुलन और डी में है खंडन। ठीक है, तो देखिए ईस्ट में जनन की सामान्य विधि की बात करें दोस्तों तो आपका मुकुलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हम लोग देख लिए क्वेश्चन 5 का आंसर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 6 है ना। 6 में देख लीजिए क्या है, 6 नंबर में है दोस्तों कि पंख युक्त बीज पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में आपका दिया है ड्रम स्टिक, सहजन और मैपील में। ठीक है, बी में है घास में, सी में सूर्यमुखी में, डी में मदार आक में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पंख युक्त बीज पाए जाते हैं ये दोस्तों आपका जो है किस में पाए जाते हैं, तो ड्रम स्टिक और मैपील में दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यानी सहजन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सहजन। याद रखेंगे दोस्तों इस बात को भी। ठीक है, तो हम लोग 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उससे पहले अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं दोस्तों तो लाइक कर दीजिए है ना, एंड चैनल पर नहीं चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं है ना, जिसमें आपका देख लीजिए क्वेश्चन 7 क्या कर रहा है दोस्तों, ध्यान देंगे। ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों। क्या है कि कायिक परिवर्धन से जो है ना, कायिक परिवर्धन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो आंसर देख लीजिए, यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पादप के मूल यानी जड़, तने, पत्ती अथवा कली जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जनन पादप के कायिक भागों से होता है ना, इसलिए इसे कायिक परिवर्धन कहते हैं दोस्तों है ना। कायिक परिवर्धन से आप क्या समझते हैं, इसी को आप लोग उत्तर लिख देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, क्वेश्चन 8 को देखते हैं दोस्तों। 8 नंबर में देख लीजिए क्या आपका है, क्या है कि स्वपरागन और पर परागन में क्या अंतर है। ठीक है दोस्तों, अंतर पूछ दिया तो कैसे लिखेंगे, पहला पॉइंट देख लीजिए, स्वपरागन है ना, स्वपरागकण है। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागकण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब पर परागन की बात करें दोस्तों, जब पुष्प की परागकण उसी पादप के
है ना, किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी प्रकार के किसी अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे पर परागकण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देख लिए क्वेश्चन 8 का आंसर, है ना। इस प्रकार से आप लोग को आंसर लिखना है। चाहे तो दोस्तों आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पहले एक सारणी बनाइए, ठीक है। एक तरफ लिखिए दोस्तों, इस तरह से बांट दीजिए। एक तरफ लिखिए 100 परागण, क्या दोस्तों, एक तरफ लिखिए 100 परागकण, है इस प्रकार लिख दीजिएगा। एक तरफ लिखिए परागकण, है नहीं, क्या दोस्तों, पर परागण ना, पर परागकण, इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे। इस तरह से बांट कर अब एक तरफ लिखिए, इस तरफ लिखिए, इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और 9 नंबर में देख लीजिए क्या पूछा है कि निषेचन किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, निषेचन जो है किसे कहते हैं, तो आंसर देख लीजिए। नर और मादा युग्मों के युग्मन यानी संयोजन द्वारा युग्मन यानी जाइगोट बनने के प्रक्रम को निषेचन कहते हैं। निषेचन के पश्चात युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। ठीक है, ये दोस्तों आपका हो गया, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन 10। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 जो है क्या कर रहा है, ध्यान देंगे दोस्तों, है ना कि बीजाणु निर्माण द्वारा जनन करने वाले किन्हीं 2 पादपों के नाम लिखिए। ठीक है, बीजाणु निर्माण द्वारा जनन करने वाले जो है दोस्तों किन्हीं 2 पादपों के नाम लिखना है। उत्तर देख लीजिए। पहला आपका हो गया डबल रोटी पर उगने वाली कवक यानी मयूकर, है ना, इसमें दोस्तों हो गया, है ना। पहला नंबर में सब लिख लीजिएगा। अब दूसरा नंबर में लिख लीजिएगा फर्न, जो कि बीजाणु निर्माण द्वारा जनन करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को 10 नंबर का उत्तर होता है। ठीक है, तो हम लोग देख लिए। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 11 और 12 को। ठीक है, जिसमें आपका 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है ना, कि पुष्प के जनन अंगों का वर्णन कीजिए कि नर और मादा भागों का नाम लिखिए। ठीक है, पुष्प के जनन अंगों का वर्णन करना है और नर और मादा भागों का नाम भी लिखना है ना। तो देख लीजिए उत्तर कैसे लिखिएगा। पुष्प पादप जनन के अंग है ना। इसके मुख्य 2 भाग होते हैं। कितने, 2 भाग होते हैं। पहला तो आपका हो गया दोस्तों पुंकेसर यानी कि नर जनन अंग, है ना। इसमें दोस्तों परागकोश और तंतु होते हैं। क्या होते हैं, परागकोश और तंतु होते हैं, जो कि परागकोश में परागकण होते हैं जो नर युग्मक उत्पन्न करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया पहला, है ना। अब दूसरा भाग की बात करें दोस्तों तो स्त्री केसर जो कि मादा जनन अंग है, इसमें वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं जहां मादा युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को जो है भागों का नाम जो है ना वर्णित कर देना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12। ये आपका अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। क्या है कि बीजों के परिकीर्णन की विभिन्न विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, किस प्रकार से उत्तर लिखना है। उत्तर होगा दोस्तों कि बीजों का परिकीर्णन निम्नलिखित माध्यमों से होता है। पहला आपका हो गया पवन द्वारा। हल्के और रोम युक्त बीज जैसे मदार और सूरजमुखी के बीज हवा के साथ दूर चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब दूसरा देख लीजिए जल द्वारा, है ना। जल द्वारा नारियल जैसे फल जिनका बाह्य आवरण तंतुमय होता है वे जल में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। ठीक है, अब तीसरा देख लीजिए जंतुओं द्वारा दोस्तों, जो कि कांटेदार बीज जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती है जैसे यूरेना, वे जंतुओं के शरीर से चिपक कर दूर चले जाते हैं। ठीक है, और अंतिम पॉइंट देख लीजिए फलों के फटने से, है ना। क्या कुछ फल झटके के साथ फटते हैं जिसमें बीज बिखर जाते हैं जैसे एरंड और बालसरम। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका हो गया, है ना। हम लोग देख लिया आज की इस वीडियो में। बाकी दोस्तों कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद लगी हुई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ भी जुड़ जाइएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। वहाँ से जुड़ने से क्या फ़ायदा होगा, अगर आप टेलीग्राम पर जुड़ते हैं दोस्तों तो वहाँ आपको PDF दिया जाएगा, और व्हाट्सएप पर जुड़ते हैं तो आपको जो भी जैक का न्यू अपडेट आता है सबसे पहले आपको बताया जाएगा व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से। ठीक है, इसलिए जुड़ना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।